नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं नदीश न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम महायुद्ध धर्म के मंच पर। धार्मिक दुनिया में इन दिनों गमही चरम पर है। देश के दो सबसे चर्चित और प्रभावशाली धर्मगुरु संत रामपाल महाराज और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी विचारधाराओं और लोकप्रियता को लेकर सुर्खियों में है। यह मुकाबला केवल दो धर्म गुरुओं का नहीं बल्कि दो वैचारिक धाराओं का संघर्ष है। एक तरफ शास्त्रों के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले संत रामपाल महाराज, दूसरी ओर चमत्कारों और भक्ति के माध्यम से धर्म का प्रचार करने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। यह विवाद केवल मंचों और सत्संगों तक सीमित नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। आइए इस संघर्ष के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। संत रामपाल महाराज, शास्त्रों का प्रहरी, धार्मिक विचारधारा। संत रामपाल महाराज कबीर पंथ के अनुयायी हैं। उनका मुख्य संदेश है कि सच्ची भक्ति और मोक्ष केवल शास्त्र सम्मत साधना के माध्यम से ही संभव है। वेद, गीता और अन्य धर्म ग्रंथों का हवाला देकर उन्होंने बार बार यह कहा है कि वर्तमान में अधिकांश धार्मिक परंपराएं शास्त्रों के विरुद्ध है। उनका यह भी दावा है कि कबीर साहिब की सर्वोच्च परमात्मा और उनकी भक्ति ही मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिला सकती है। अभियान और प्रभाव। संत रामपाल महाराज ने धार्मिक सुधार के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। उनके सत्संग और विचार उन लोगों को आकर्षित करते हैं जो धर्म को तर्क और विज्ञान के दृष्टिकोण को समझना चाहते हैं। वो मूर्ति पूजा, तंत्र मंत्र और अन्य अंधविश्वासों का खंडन करते हैं। उनके अनुयायी उन्हें धर्म की वैज्ञानिक व्याख्याएं करने वाले गुरु के रूप में देखते हैं। सोशल मीडिया पर पकड़। रामपाल महाराज का संदेश उनके सत्संगों और सोशल मीडिया वीडियो के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचता है। शिक्षित युवा वर्ग और तार्किक दृष्टिकोण रखने वाले उनके विचारों से गहराई से प्रभावित हैं। उनके चैनलों पर करोड़ों फॉलोवर्स हैं जो उन्हें 21वीं सदी का धर्म सुधारक मानते हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, भक्ति और चमत्कार से अधिपति। चमत्कारी दृष्टिकोण। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के रूप में भी जाना जाता है, चमत्कारों और भक्ति के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। उनके दिव्य दरबार में भक्तों की समस्याओं को बिना पूछे जानने और समाधान बताने का दावा किया जाता है। वो कहते हैं कि यह भक्ति उन्हें हनुमान जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। राम कथा और भक्ति आंदोलन। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी राम कथाओं और दिव्य दरबार के लिए प्रसिद्ध है। उनकी कथाएं लाखों की भीड़ को खींचती है और सोशल मीडिया पर उनके कार्यक्रम तेजी के साथ वायरल होते हैं। उनके अनुयायियों का मानना है कि उनकी दिव्य शक्तियां हनुमान जी की कृपा का प्रमाण है। आलोचना और समर्थन। उनके विरोधियों का कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चमत्कारों के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक उन्हें आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक मानते हैं। आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई। संत रामपाल महाराज के समर्थकों का पक्ष। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार को शास्त्र विरुद्ध बताते हुए उनके अनुयायी कहते हैं कि धर्म का आधार केवल शास्त्र हो सकता है, ना कि चमत्कार। उनका कहना है कि चमत्कारों से धर्म की पवित्रता खत्म होती है और अंधविश्वास बढ़ता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायियों का तर्क। रामपाल महाराज के विचारों को कठोर और जड़ बताते हुए वो कहते हैं कि धर्म केवल तर्क से नहीं बल्कि भक्ति और विश्वास से चलता है। उनका दावा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान किया है, जो उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण है। सोशल मीडिया की जंग, कौन है आगे? संत रामपाल महाराज। सोशल मीडिया पर उनके अनुयायियों का एक बड़ा समुदाय है जो उनके शास्त्र सम्मत संदेशों का प्रचार करता है। उनके वीडियो लाखों व्यूज प्राप्त करते हैं और उनकी शिक्षाएं शिक्षित वर्ग को अधिक प्रभावित करती हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रमों के वीडियो और चमत्कारी कथाएं वायरल होती हैं। ग्रामीण और आम जनता में उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। जनता का फैसला। ज्ञान बनाम चमत्कार। यह संघर्ष केवल दो धर्म गुरुओं की लोकप्रियता का नहीं बल्कि धर्म के स्वरूप का भी है। संत रामपाल महाराज का जोर है कि धर्म को तर्क और शास्त्र के आधार पर समझा जाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री का मानना है कि भक्ति और चमत्कार भी धर्म का अभिन्न हिस्सा है।
इस धर्म युद्ध में कौन विजयी होगा, यह पूरी तरह से जनता के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। क्या जनता धर्म को तर्क और शास्त्र सम्मत साधना के रूप में अपनाएगी या भक्ति और चमत्कारों के माध्यम से अपनी आस्था को व्यक्त करेगी? आप किसे सही मानते हैं? अपना निर्णय साझा करें और इस चर्चा में हिस्सा लें।